सभी को नमस्कार। विजन इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में आज हम पढ़ेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन किया है और उनकी रचना के बारे में। हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1929 में लिखा गया। यह जो ग्रंथ जो लिखा गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि अधूरा ग्रंथ माना जाता है, क्योंकि इसमें केवल भक्ति काल, देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 काल खंडों में बांटा गया है। जो आदि काल है, उसके बाद में भक्ति काल है, उसके बाद में रीति काल है, उसके बाद में आधुनिक काल। तो इन्होंने इसमें केवल भक्ति काल यानी दूसरा काल है भक्ति काल, उस तक की चर्चा की गई है। किसमें? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में लिखा गया डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा। इसमें केवल भक्ति काल तक ही चर्चा की गई है, इसीलिए इसे अधूरा ग्रंथ माना जाता है। इसमें 693 ईस्वी से लगा के 1693 ईस्वी तक जो इस काल की अवधि है उसी तक ही इसमें वर्णन किया गया है, इसलिए संधि काल से लेकर भक्ति काल तक की अवधि को ही इसमें समाहित किया गया। देखिए जो आदिकाल है वो पीछे कहाँ तक ले गए? 693 ईस्वी से, और कहाँ तक है? भक्ति काल की समय सीमा 1693 तक उन्होंने मान रखी। इस ग्रंथ में यह ग्रंथ 7 प्रकरणों में विभाजित है, यानी प्रकरण कितने ऐसे हैं? 7 प्रकरण। तो आपसे पूछा जाए कि 7 प्रकरणों में कौन सा हिंदी साहित्य का इतिहास है वो लिखा गया है, तो वो हिंदी साहित्य का इतिहास यानी हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, आपको ये याद रखना है, आलोचनात्मक इतिहास 1938 किसका लिखा हुआ है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का। यह एक अधूरा ग्रंथ है और इसमें भक्ति काल तक ही चर्चा की गई है, यानी 693 ईस्वी से लगा के, यानी संधि काल से लगा के भक्ति काल यानी कि 1693 ईस्वी तक इसमें चर्चा की गई है। और यह ग्रंथ है वो कितने प्रकरणों में विभाजित है? तो प्रकरण है उसके 7। और रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का जो प्रथम कवि माना है, हिंदी का प्रथम कवि, वो माना है स्वयंभू को। यानी हिंदी का जो पहला कवि माना है रामकुमार वर्मा के अनुसार, उन्होंने माना है शंभू को। स्वयंभू इन्हें हिंदी का पहला कवि माना है, यानी रामकुमार वर्मा ने हिंदी का पहला कवि माना है शंभू को। और अभी हमने पढ़ा था पीछे आचार्य रामचंद्र शुक्ल और उसके बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने माना था अब्दुल रहमान को, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना था मुंज को, और रामकुमार वर्मा ने माना है शंभू को। तो आपको ये भी याद रखना है। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ इन्होंने 693 ईस्वी से माना है, और हिंदी का पहला कवि किसे माना है? शंभू को। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ 693 ईस्वी से मानकर, यानी 693 ईस्वी से मानकर इन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल को, जो आदिकाल माना जाता है, उसको उन्होंने एक तो आदिकाल में संधि काल नाम दिया है और दूसरा नाम दिया है चारण काल। देखिए आदिकाल है, इसी को उन्होंने 2 नाम दिए हैं, एक तो संधि काल, उसके बाद में चारण काल। यानी आदिकाल है उसको उन्होंने 2 काल खंडों में बांटा है। एक तो बांटा है, इसका नाम दिया है संधि काल, और दूसरा नाम दिया है चारण काल। कई बार यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि संधि काल, आदि काल को संधि काल नाम किसने दिया है? तो यह भी आपको याद रखना है, इन्होंने संधि काल और दूसरा चारण काल। देखिए संधि काल 750 विक्रमी संवत से कितना माना है? 1000 विक्रमी संवत। इसके बाद में जो चारण काल है वो 1000 विक्रमी संवत से 1375 विक्रमी संवत। यानी डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा 1938 में, जिसकी समय सीमा जो आदिकाल है उसकी समय सीमा 693 ईस्वी से, उन्होंने आगे जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जो कि अधूरा है वो 1693 तक, जिसमें
आदिकाल है उसको उन्होंने दो भागों में बांटा है, एक तो है संधि काल और दूसरा है चारण काल। संधि काल है उसकी समय सीमा मानी है 750 विक्रमी संवत से 1000 विक्रमी संवत, और दूसरा है चारण काल जिसकी समय सीमा मानी है 1000 से 1375 विक्रमी संवत। तो आपको ये दो नाम याद करने। आदिकाल को संधि काल किसने कहा? संधि काल किसने कहा? संधि काल कहने वाले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने आदिकाल का दूसरा नाम क्या दिया? चारण काल। ये दो नाम है, दोनों के दोनों नाम आपको याद करने हैं। किसके दिए हुए हैं? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इसके बाद रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की जो शाखा है, निर्गुणी शाखा, निर्गुणी उसे कहा है ज्ञानाश्री काव्यधारा। यानी जो भक्ति काल है इसमें निर्गुण काव्यधारा है उसका नाम दिया है ज्ञानाश्री काव्यधारा, और संत काव्यधारा प्रेमाश्री काव्यधारा को। निर्गुणी जो काव्यधारा है उसको प्रेम का ज्ञानाश्री काव्यधारा कहा जाता है। और एक मिनट, यहाँ जो दो लाइनें हैं वो गड़बड़ लग रही है। चलो, पहली कविता उन्होंने जो लिखी है वो है 17 वर्ष की आयु। इन्होंने, अभी उसको दोबारा रिपीट करूंगा मैं, इन्होंने पहली कविता लिखी है वो 17 वर्ष की आयु में, और उसका नाम दिया था देश सेवा। देश सेवा नाम से उन्होंने कविता लिखी थी, जिस पर उन्होंने 51 रुपए का उनको पुरस्कार भी मिला था। यानी उन्होंने सबसे पहले जो कविता लिखी थी वो 17 वर्ष की आयु में लिखी थी, देश सेवा नाम से। यानी देश सेवा नाम से एक कविता लिखी 17 वर्ष की उम्र में, और उन्हें 51 रुपए का उन्हें पुरस्कार भी मिला। संपूर्ण हिंदी साहित्य को उन्होंने 5 कालखंडों में बांटा है। देखिए, हिंदी साहित्य के वैसे तो 4 कालखंड है, उन्होंने 5 कालखंडों में बांटा है। कौन कौन सा? संधि काल, यानी जो आदिकाल है ना, उसको उन्होंने 2 कालखंड बांट दिए। आदिकाल, आदिकाल है उसमें ये 2 भाग लेंगे, संधि काल और चारण काल। उसके बाद देखिए भक्ति काल, तीसरा रीति काल होता है, चौथा आधुनिक काल, और तो सेम है। तो संपूर्ण हिंदी साहित्य के 5 कालखंडों में विभाजन किया है। पहला है संधि काल जिसकी समय सीमा मानी है 750 से 1000 विक्रमी संवत। फिर आदिकाल है उसी में है चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत, और फिर भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत, और रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत, और आधुनिक काल 1900 से अब तक। ये मानने वाले कौन है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। कब लिखा? 1938 में। आपको अच्छी तरह से ये याद रखना है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसके द्वारा लिखा गया? वो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा। इन्होंने निर्गुण जो काव्यधारा है उसमें आता है ज्ञानाश्री काव्यधारा, एक आती है प्रेमाश्री काव्यधारा। निर्गुण काव्यधारा, एक सैगुण काव्यधारा होती है। तो निर्गुण काव्यधारा है उसके 2 भाग है, एक तो है ज्ञानाश्री काव्यधारा, एक है प्रेमाश्री काव्यधारा। ज्ञानाश्री काव्यधारा, दूसरी होती है प्रेमाश्री काव्यधारा। तो जो ज्ञानाश्री काव्यधारा है उसका नाम दिया उन्होंने संत काव्य। ये होते हैं संत काव्य, ऐसा कहने वाले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। ये नाम जो दिया है वो रामकुमार वर्मा। और प्रेमाश्री काव्य धारा है उसको नाम दिया है सूफी काव्य धारा, सूफी काव्य धारा। तो पहले 2 लाइन दी हुई थी ना, वो ये बता रही थी कि जो हिंदी है इसमें जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, जो कि भक्ति काल को उन्होंने संधि काल और चारण काल 2 भागों में विभाजित किया। फिर भक्ति काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 भागों में विभाजित किया था। वैसे निर्गुण काव्यधारा और सैगुण काव्यधारा, उसके अंदर 2 इसके भाग थे, 2 उसके भाग थे। तो निर्गुण काव्यधारा है उसमें ज्ञानाश्री काव्यधारा है और एक है प्रेमाश्री काव्यधारा। तो ज्ञानाश्री जो काव्यधारा है उसका नाम, ज्ञानाश्री काव्यधारा है उसको संत काव्यधारा कहने वाले, संत काव्य कहने वाले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा।
और जो प्रेमाश्री काव्य धारा है उसको नाम दिया है सूफी काव्य धारा। ये जो नाम दिया है वो नाम किसने दिया है? वो है डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा दिया गया नाम। उसके बाद में पढ़ते हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र जिनका जन्म हुआ था 1915 में और मृत्यु 1999 में। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया वो रचना है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास, जो कि 1973 में लिखा गया। महत्वपूर्ण बिंदु है, आपको याद करना है। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 1973 किसके द्वारा लिखा गया? डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। इसके अलावा इनकी जो रचनाएं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीति काव्य की भूमिका। तो रीति काव्य की भूमिका बहुत बार पूछा जाता है। देखिए हिंदी साहित्य की भूमिका पहले नाम आया था, वो था हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ये रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र का। 1948 में इन्होंने रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव, महाकवि कौन? देव विषय पर शोध उपाधि प्राप्त की, यानी पीएचडी जो की है उन्होंने वो किया है। रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर उन्होंने शोध किया। तो डॉक्टर नगेंद्र है, इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उसका नाम है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 1973। इसके द्वारा लिखा गया है डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा। इसके बाद में देखिए इन्होंने जो काल विभाजन किया है, संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 प्रधान कालखंडों में विभाजित किया। ये सभी को पता है। ये कौन कौन से है? देखिए जो 4 खंड बांटे गए उसके बाद में देखिए उन्होंने क्या कहा है, पुनः आधुनिक काल है जो लास्ट वाला काल आता है, जैसे आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो जो आधुनिक काल है उसको उन्होंने 4 उप विभागों में और बांट दिया, यानी और उसके भाग किए हैं किसके? आधुनिक काल के। ये करने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। 4 भाग और विभाजित किए, उन भागों के नाम पढ़ेंगे। देखिए जैसे उन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है 700 से 10वीं विक्रमी शताब्दी तक, 7वीं से 10वीं विक्रमी शताब्दी है। और भक्ति काल है उसकी समय सीमा है 10वीं से 17वीं शताब्दी तक। फिर रीति काल की समय सीमा मानी है उन्होंने 17वीं से 19वीं शताब्दी तक। और आधुनिक काल है उसकी समय सीमा मानी है 1900 से अब तक। और हम अब जो बात करने वाले हैं वो इनकी महत्वपूर्ण है कि आधुनिक काल है उसके उपभाग और विभाजित करने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। अब देखिए यही आपको याद करना है। आधुनिक काल है, आधुनिक काल आधुनिक काल उसको अन्य 4 उपभागों में बांटा है। वो बांटने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। इसको आपको अच्छी तरह से याद करना है। आधुनिक काल जिसको 4 अन्य काल खंडों में विभाजित करने वाले हैं डॉक्टर नगेंद्र। डॉक्टर नगेंद्र इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास 1973। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसको 4 काल खंडों में बांटा। आधुनिक काल, सॉरी जो पहला है आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल। और आधुनिक काल को 4 उपभागों में बांटने वाले भी डॉक्टर नगेंद्र है। देखिए इन्होंने पुनर्जागरण काल, पहला है वो है पुनर्जागरण काल, जिसे बोला जाता है भारतेंदु काल, जो कि उसकी समय सीमा मानी जाती है 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसके बाद में उन्होंने दूसरा जो कालखंड बांटा वो है जागरण सुधार काल, जिसे द्विवेदी युग कहते हैं। ये द्विवेदी जी वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, इन्हीं के नाम से पूरा युग है। उनकी समय सीमा 1900 से 1918 ईस्वी तक। यानी पहला है पुनर्जागरण काल जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है, जो कि 1857 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद में जागरण सुधार काल जिसको द्विवेदी युग कहा जाता है 1900 से 1918 ईस्वी तक। उसके बाद में तीसरा जो कालखंड है वो है छायावाद काल, जिसमें प्रसाद पंत निराला, महादेवी वर्मा का नाम आता है। 1938 से सॉरी 1918 से 1938 तक, 1918 से 1938 तक छायावाद काल। फिर छायावादोत्तर काल जो 4 नंबर पे उन्होंने दिया है, छायावादोत्तर काल जो 1938 से 1953 तक, यहां तक माना है। फिर छायावाद है, इसी के इन्होंने 2 भाग किए। चौथे का जो 2 भाग और किए हैं वो है प्रगति और प्रयोगवाद,
यानी प्रगतिवाद और प्रयोगवाद को उन्होंने लिया है 1938 से 1953। उसके बाद में नवलेखन काल जो कि 1953 से अब तक। उम्मीद करता हूँ डॉक्टर नगेंद्र के बारे में आपको अच्छी तरह से पता होगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास लिखा जो कि 1973 में लिखा। उन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका नाम से भी अन्य पुस्तक लिखी थी। उन्होंने 1948 में हिंदी साहित्य की भूमिका और देव विषय पर, यानी कवि देव है उस विषय पर उन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। उसके बाद में संपूर्ण जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसके जो 4 कालखंड है, उनको जो 4 कालखंड में जो लास्ट वाला है आधुनिक काल को उन्होंने 4 उपभागों में और बांटा है। और जो 4 उपभाग है उनके आपको याद करने हैं नाम। जैसे पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु युग कहा जाता है, और 1857 से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद में 2 नंबर पे आता है जागरण सुधार काल, जो कि द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में छायावाद युग, जो कि 1918 से 1938 तक। उसके बाद में छायावादोत्तर 1938 से 1953 तक। और छायावाद में उन्होंने आगे 2 और विभाजन किया, प्रगतिवाद प्रयोगवाद के रूप में और नवलेखन। अब हम जो हिंदी साहित्य का इतिहास रामकुमार वर्मा को पढ़ा, इसको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने लिखा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब लिखा गया? 1938 में। इन्होंने पहला जो कवि माना है हिंदी का, वो माना है शंभू को। यह जो ग्रंथ है, आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ है, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, यह एक अधूरा ग्रंथ है, क्योंकि इसमें केवल 693 से लगा के 1693 ईस्वी तक की कलावधि है उसी का वर्णन किया गया है। यानी कि संधि काल से लगा के भक्ति काल की समय अवधि है उसी का वर्णन है, इसलिए यह एक अधूरा ग्रंथ माना जाता है। और इस ग्रंथ जो ये ग्रंथ लिखा गया है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938, इसमें 7 प्रकरणों में ये विभाजन किया गया है। ये जो ग्रंथ है वो 7 प्रकरणों में है। और रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का या हिंदी का पहला कवि किसे माना है? शंभू को। अब आगे देखिए, इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से माना है? 693 ईस्वी से माना है। कहां तक माना था? 1693 तक, 1693 ईस्वी विक्रमी संवत तक। ठीक है। इसने आदिकाल है, जो 4 कालखंड होते हैं, भक्तिकाल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो इनका जो वैसे अधूरा है भक्तिकाल तक है। आदिकाल में उन्होंने 2 कालखंडों में बांटा है आदिकाल को, है ना। संधि काल 750 विक्रमी संवत, और उसके बाद में संधि काल 750 से, और चारण काल है वो 1000 से 1375। यानी आदि काल को उन्होंने 2 भागों में बांटा है। रामकुमार वर्मा ने भक्ति काल की जो नाम दिया है भक्ति काल को, भक्ति काल में जो ज्ञानाश्री काव्य धारा है उसे संत काव्य धारा कहा है, और जो प्रेमाश्री काव्य है उसे सूफी काव्य धारा का है। ये जो नाम देने वाले हैं वह डॉक्टर रामकुमार वर्मा। इन्होंने हिंदी में पहली कविता लिखी थी, उस समय उनकी उम्र थी 17 वर्ष की, और उसने जो कविता लिखी थी उसका नाम है देश सेवा नाम से। और उन्होंने इस कविता पर उनको 51 रुपए का पुरस्कार भी मिला था। और हिंदी साहित्य का इतिहास जो लिखा गया उसको 5 कालखंडों में बांटने वाले हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा। कौन कौन से? संधि काल, चारण काल। ये 2 नाम आपको याद ही रखने हैं। बार बार जो प्रश्न बनते हैं वो यहीं से बनते हैं। संधि काल नाम किसका दिया हुआ है, चारण काल नाम किसका दिया हुआ है, और कब दिया गया, इनकी ये जो समय सीमा है वो याद कर लेना। उसके बाद में डॉक्टर नगेंद्र के बारे में, इनका जन्म 1915 में और 1999 में इनकी मृत्यु। इन्होंने हिंदी साहित्य का वृहत इतिहास 1973 में लिखा गया। इसके अलावा हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य की भूमिका, और 1948 में उन्होंने रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव विषय पर शोध भी किया। इसके अलावा इन्होंने जो काल विभाजन किया उसमें संपूर्ण हिंदी साहित्य को 4 प्रधान कालखंडों में बांटा। ये सभी को पता है, जो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लेकिन आपको याद करना है कि जो आधुनिक काल है उसको उन्होंने 4 अन्य कालखंडों में भी विभाजन किया है। उनका नाम याद करना है। पहला है पुनर्जागरण काल, जिसे भारतेंदु काल भी कहा जाता है, जो कि 1857 ईस्वी से 1900 से। और जागरण सुधार काल दूसरा नाम, जिसे द्विवेदी युग कहा जाता है, 1900 से 1918। उसके बाद में छायावाद काल, जो कि 1918 से 1938। उसके बाद में छायावादोत्तर 1938 से 1953 तक। इस तरह से। और जो छायावादोत्तर काल है उन्होंने
तो इस कालखंड को भी दो काल खंडों में विभाजित किया। प्रगतिवाद प्रयोगवाद 1938 से 1953 और नवलेखन 1953 से अब। इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में जो डॉक्टर नगेंद्र का योगदान था, ये भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो हिंदी साहित्य का इतिहास करवाया है आपको क्लासें अच्छी लगे तो हमारा जो चैनल है इसे सब्सक्राइब किए करें, लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। आगे की क्लास के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।